राधे राधे। कर्मयोग की गूढ़ बातों को मैं बता रहा था कि कर्मयोगी मन से सन्यासी भी होता है, तभी वो जगत के काम के लायक होता है। मन से सन्यासी जो नहीं होता है वो संसार के कल्याण करने लायक नहीं होता। अंदर से सन्यासी होना जरूरी होता है, बाहर से चाहे भले तो। अब इस विषय में एक बात यह है कि समाज में जब वो व्यक्ति कर्मयोगी सेवा करने के लिए उतरेगा तो उसके मन में ये बात आती है कि उसके मित्र कौन है और शत्रु कौन है। अब इस विषय में थोड़ा समझने की बात है। वास्तविकता ये है कि मनुष्य अपना खुद ही मित्र होता है, और यदि समझदारी में गड़बड़ी हुई तो वो खुद ही अपना शत्रु भी हो जाता है। बाहर के मित्र और शत्रु जो होते हैं उनका उतना कोई खास रोल नहीं होता हमारे जीवन में। सबसे बड़ा जो रोल होता है हमारे जीवन में उत्थान पतन का, वो होता है हमारा खुद का मित्र होना या शत्रु होना। क्योंकि हम वास्तव में खुद ही अपने के ज़्यादा मित्र होते हैं या अपने ज़्यादा ही शत्रु होते हैं। अब शत्रु मित्र ये क्या होते हैं अपने? देखो भाई, जो अपना संसार समुद्र से उद्धार करना चाहता है अपने आप का, वो सावधानी पूर्वक साधना में जब लगता है वो खुद अपना मित्र हो जाता है। और जो खुद को अधोगति में डालता है अर्थात असावधानी करता है, उद्धार करने की जगह असावधानी में जीवन व्यतीत कर देता है, तो स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। और सीधी बात कहें तो जिस जीवात्मा के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीत लिया गया है, अर्थात सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया है, वो खुद अपना मित्र है। दूसरे मित्र चाहे हो चाहे न हो, वो स्वयं अपना मित्र है। और जिसके द्वारा मन इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया, महाराज वो तो स्वयं ही अपना शत्रु है। दूसरे शत्रु हो चाहे ना हो, वो अपने लिए हानि करता ही रहता है। इसलिए हमें अपने को मित्र अपने आप का अपने को मित्र बनाना है, शत्रु नहीं बनाना है। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं बतला रहा था कि कर्मयोगी जो होता है वो खुद ही अपना मित्र भी होता है, अपना शत्रु भी होता है। तो अपना मित्र अपने आप को बनाने के लिए अपने ऊपर जो कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल करता है, वो खुद का मित्र हो जाता है। और जो नियंत्रण अपने ऊपर नहीं करता है वो खुद का शत्रु हो जाता है। ये बात मैं बता रहा था। अब इसमें ये समझने की बात और है कि ऐसा जो कर्मयोगी होता है वो शांत चित्त और परमात्मा से जुड़ा होता है, और मान अपमान हर परिस्थिति में वो अपनी वृत्तियों को शांति रखता है और ज्ञान से जुड़ा रहता है परमात्मा से, और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है क्योंकि वो अपने इंद्रियों को जीता हुआ है।
तो इस स्थिति में उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब बराबर था, किसी के प्रति लालच नहीं होती। बराबर होने का मतलब यह है कि किसी के लिए मन में उसके लोभ लालच नहीं होती कीमती चीज़ों के लिए। और जो ऐसा कर्मयोगी होता है ना, सबका हित करने वाला होता है, किसी के लिए पक्षपात नहीं करता है और सबकी भलाई चाहता है, सबका सुहृद होता है, सबका मित्र होता है, सबका भाव समझ करके कल्याण करता है। और धर्मात्माओं और पापियों उन सब के लिए भी अपने मन में उदार भाव रखता हुआ उनका कल्याण करता है। उनका हित तो चाहता है लेकिन उनकी पात्रता को भी समझता है। और ऐसा जो कर्मयोगी होता है वो समझ लो ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है, अर्थात उसको कुछ भी अतृप्ति कभी नहीं महसूस होती। वो अपने समझ में, अपनी समझ में, अपने ज्ञान में, जिसको उसने डाइजेस्ट कर रखा है, उस ज्ञान में सदा संतुष्ट और तृप्त रहता है, निस्संदेह रहता है, संशयहीन होता है, पूर्ण आश्वस्त, पूर्ण विश्वस्त और सदा खुश दिल होता है। वो मुंह नहीं लटकाए रखता है, वो उधर चेहरा नहीं उसका झुका रहता, दुखी नहीं रहता है, वो तो कृपा का दर्शन करता रहता है और कृपा का उसका स्वरूप हो जाता है। ऐसा जो कर्मयोगी होता है सदा मस्त रहता है और ऐसे ही होना चाहिए अपने को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। कर्मयोगी की कितनी विशेषताएं होती हैं इसको कोई पूरा बता ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्मयोगी ही सब कुछ करता है, दुनिया का कार्य अपना पराया और वर्तमान में भविष्य में जो होना सब कुछ समझता है, सबकी जिम्मेदारी होती है। एक अच्छा कर्मयोगी चाहे छोटे पद पर हो चाहे बड़े पद पर हो, समाज में हो चाहे घर में हो, जहाँ भी होगा वो सबका कल्याण करता, अपना तो करता ही करता है। तो इसके लिए उसको जो अपने दायित्व का निर्वहन तो करना ही, जिम्मेदारी अपनी उसके कार्य को करना है, लेकिन इसके अलावा रोजाना उसको कुछ देर ध्यान पूजा जरूर करनी चाहिए, कर्मयोगी को भी। और जो उसके इष्ट हैं उनका ध्यान करना चाहिए। अब तुम तो भक्तों को इष्ट मान लो, अपने भक्तों का ध्यान करो, जो तुम्हारे प्रेमी हैं उनका ध्यान करो। उसका तरीका ये है, वैसे तो चाहे हमेशा ध्यान कर सकते हो, कभी भी करो, हमेशा करो, लेकिन कुछ देर तक वो थोड़ा नियम से करना चाहिए। वो नियम क्या होता है? पवित्र जगह पर, जैसे गायों के बीच में, तुलसी के पास में, मंदिर के पास में, गुरु के पास में, संतों के पास में, और कोई नदी के पास में, समुद्र के पास में ध्यान करना, ये शुद्ध भूमि मानी जाती है और अच्छी जगह मानी जाती है। और उसके बाद आसन की भी शुद्धि की जाती है। आसन की शुद्धि में पहले कुशा घास बिछाते हैं। पुराने ज़माने में उसके ऊपर मृगचर्म बिछाते थे, अब मृगचर्म का ज़माना नहीं है। अब कुशा घास के ऊपर बिछाना है कंबल, उसके ऊपर एक कपड़ा,
बहुत ऊंचा आसन भी नहीं बनाना है कि ध्यान में ज़्यादा लगे तो लुढ़क के नीचे गिर जाए, ऐसा भी नहीं, ऊंचा नहीं बनाना। और बहुत मुलायम कपड़ा भी नहीं बिछाना है कि वो आलस आने लगे, नींद आने लगे। थोड़ा खुरदरा कपड़ा होना चाहिए। और ऐसा आसन बिछा करके फिर ध्यान करे तो ये सोच लेना चाहिए कि जगह ये गंदी तो नहीं, जैसे स्मशान नहीं हो, कोई पाप कर्म जहाँ हुआ हो पता हो, जैसे चोरी डकैती हत्या जहाँ पर हुई, ऐसी जगह को पवित्र नहीं माना जाता। जहाँ पवित्र कर्म किए गए हों वही जगह पवित्र होती है। तीर्थ हो बहुत अच्छी बात है, तीर्थ में नहीं है तो जो जगह अपने को बहुत पवित्र समझ में आती है वहाँ पर ध्यान करने के लिए अच्छा होता है। तो ऐसी जगह पर बैठ करके फिर शरीर को सीधा करके उसके बाद इंद्रियों को रोककर चित्त बुद्धि मन आदि को एकाग्र करके थोड़ा सा प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसके बाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए पहले ध्यान किया जाता है, बाद में प्रेम की प्राप्ति के लिए किया जाता है। राधे राधे। राधे राधे। मैं ध्यान की बात बता रहा था कि कर्मयोगी को भी ध्यान करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी कर्मयोग का अहंकार हो जाता है। जो ध्यान पूजा भक्ति भजन नहीं करता उस कर्मयोगी को अपने कर्म करने की कर्मठता का अहंकार हो जाता है। तो कर्मठता तो बढ़िया बात है, लेकिन कर्मठता का अहंकार होना अच्छा नहीं होता है। इसलिए उसको ध्यान पूजा जप ये भी करना जरूरी होता है। तो उससे क्या होता है, अहंकार दूर हो जाता है, विनम्रता मन में आ जाती है। ये समझ में आ जाता है कि हम जो हैं कृपा के द्वारा पोषित हैं, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो जैसे मैं बताया था, ध्यान के लिए पवित्र जगह पर कुशा, उसके ऊपर कंबल, उसके ऊपर कोई कपड़ा खुरदरा बिछा के बैठना चाहिए। तो बैठते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरुदंड सीधा हो, अर्थात पीठ सीधी हो, झुका हुआ नहीं बैठना चाहिए। और थोड़ी देर तक नेत्र खुला यदि रखना चाहते हैं तो नासिकाग्र पर दृष्टि हो, दूर दूर इधर उधर चारों तरफ नहीं घूम घूम को देखना चाहिए। नासिकाग्र पर दृष्टि का मतलब कहीं देखना नहीं है। और इससे भी बढ़िया होता है कि आंख बंद करके ध्यान करें। जिस चीज़ का ध्यान करना, आंख बंद करके उसको देखें, मन से देखें। लेकिन यदि आंख बंद करने पर नींद आती हो तो थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोल कर भी कर सकते हैं। नाम कीर्तन, मंत्र जप, ये सब ध्यान में सहयोगी होता है। पवित्र तीर्थों की मिट्टी जैसे वृंदावन की रज है, ये बहुत अच्छा होता है। तिलक लगा ले, तीर्थ की मिट्टी का तिलक लगा लो, उस समय भी ध्यान अच्छा लगता है। जोरों से श्वास बाहर की ओर कई कई बार छोड़कर जल्दी जल्दी, और मन में सोचना चाहिए कि अब हमारे सब गंदे संस्कार निकल के बाहर चले गए, अब मैं बहुत पवित्र हो गया हूँ। इस भावना के साथ ध्यान में बैठना चाहिए। और कोई भी चीज जो आगे क्या हमको करना होगा, कहाँ कहाँ किसके पास जाना होगा, किससे मिलना होगा, आज ये ध्यान करने में समय नहीं सोचना चाहिए। हमको कौन सताया था, कितने साल पहले हमारे को धोखा दिया था, किसके यहाँ रुपया हमारा बाकी है, लेन देन का हिसाब अभी नहीं निपटा है, ये पिछली बातों को वो नहीं सोचना चाहिए।
आगे क्या करेंगे वो भी नहीं सोचना चाहिए। ध्यान के समय केवल अपने लक्ष्य को सोचना चाहिए और उसी पर मन को लगा देना चाहिए। एकाग्रता को अपने बहुत सुंदर बनानी चाहिए। श्री राधे राधे। राधे राधे। निष्काम कर्मयोगी को कुछ समय निकाल करके ध्यान में बैठना चाहिए। मैं बात बता रहा था। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सुंदर सही आसन पर, न गुदगुदा हो, न बहुत कड़वा, न तो बहुत चुभने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। समतल सुखद हो, विलासिता करना हो। ध्यान करते समय मन को इधर उधर नहीं जाने देना। शरीर को संयमित, मन को भी संयमित, इंद्रियों को भी संयमित रखना। अब आगे की बात ये समझनी है कि जो बहुत ज्यादा खाता है वो निष्काम कर्मयोगी सोने लग जाता है ज्यादा। उसको ध्यान भी नहीं होता है और ध्यान करने बैठेगा तो सो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए निष्काम कर्म। थोड़ा खाना चाहिए। थोड़ा का मतलब बहुत थोड़ा भी नहीं, इतना खाना चाहिए कि पेट की याद न आवे। पेट की याद किसको आती है? जो बहुत भूखा होगा तो पेट की याद आएगी, और बहुत ज्यादा खा लिया होगा तो उसको भी पेट की याद आएगी। भूखा होगा तो बार बार भोजन की याद आएगी, अरे कोई लावे, कुछ खिलावे, प्राण निकले जा रहे हैं, कुछ खाने को मिले। उससे न कर्मयोग सूझेगा, न ज्ञान योग सूझेगा, न भक्ति योग सूझेगा। उसको केवल पेट ही पेट सूझेगा, अर्थात दिखलाई पड़ेगा। तो बिल्कुल भूखा प्यासा भी नहीं रहना चाहिए और न इतना ज्यादा खा लेना चाहिए कि बस नींद के झोंके आने लग जाएं और लुढ़क जाए वो। भोजन का संयम बहुत जरूरी है ध्यान योगी के लिए। ध्यान योगी जो होता है उसका कर्मयोग भी अच्छा होता है, इसलिए कर्मयोगी को ध्यान योगी भी होना चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, कर्मयोगी को ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए, ध्यान की साधना। तो भोजन का संयम उसमें बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं खाने वाले का ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि उसके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो क्या ध्यान लगाएगा वो। तो बेचारा, एक तो पेट की याद आएगी, भूख लगेगी, खाने की चीज याद आएगी, दूसरे उसको लगेगा कि जान से निकली जा रही, ध्यान क्या करे। तो बिल्कुल न खाने वाले का भी ध्यान नहीं लगता है। और ज्यादा खा लेता है तो डकार छोड़ता है, गैस पास करता है और कहता है कि अनइजीनेस हो गया, बहुत परेशान होता है। तो इसलिए ज्यादा भी नहीं खाना। तो ज्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, या बिल्कुल नहीं खाना है, ये तो ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, अब इस विषय में कल मैं बताऊंगा। राधे राधे, राधे राधे।